माता की जय। भारत माता की जय। भाइयों, मेरा नाम एडवोकेट ठाकुर चंद्रभान सिंह और किसान सरकार का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हूँ मैं। आज आपके इस गांव में आए हैं। हमको लगा कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत गलत जगह ले आए, लेकिन जब यहाँ पे हम आए तो हमने ये देखा कि वास्तव में हम आज हमको ये लगा है कि इस गांव में वास्तव में हमको आना चाहिए काफी समय पहले। हम बहुत देर से आए इस गांव में। पता नहीं ये भावलखेड़ा ब्लॉक में आपका कैसा हमसे गांव छूट गया। हमें बड़ी आज शर्मिंदा हो रही है कि जिले के हमारा ये गांव ऐसा गांव है जिसमें हमारी 36 साल से परमानेंट जो है राजनीति में हम लोग बिलोंग करते चले आए। कांग्रेस आई, सपा आई, भाजपा आई। सत्यम भैया चुप रहे थोड़ा। तो सारे समाज को देखते हुए कई नेता मंत्री हुए, कई परिवार के हुए, सबको हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा ठाकुर समाज से अगर विधायक हो जाता है तो हमको लगता है हमारा बापू विधायक हो गया है, या हमारा कोई वर्मा समाज से होता है तो हमको लगता है कि हमारा कोई रिश्तेदार हो गया है। अगर हमारा वास्तव में रिश्तेदार हमारा परिवार का होता तो हमारे परिवार की तरफ जरूर देखता वो। देखता चच्चा ना देखते जब परिवार को हमारा कोई देख नहीं रहा तो वो हमारा परिवार का क्यों होगा। हमको बड़ी मनसा लगती है, हमारी माताएं कभी कभी हमारी बहनें जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं वो अस्पताल तक कैसे पहुंचती होंगी। कभी इस चीज़ के लिए आपने गंभीरता लिया? जो छोटे छोटे बच्चे हमारे, जो इनके जो भविष्य है अंधेरे में हम लोग खुद स्वयं ढकेल रहे हैं, खुद हमारी जिम्मेदारी है। जो लोग गन्ने की फसल करते हैं, हम लोग किसान के बेटे हैं। किसान की उन्नति कैसे होती है? अगर नेताओं मंत्रियों को खाना नहीं मिलेगा, किसान हम लोग पैदा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या बोलो। तो सबसे बड़ा हमारा एक ही मुद्दा आता है समाज के लिए। सिस्टम को देखते हुए कोई नेता नहीं, कोई मंत्री नहीं, वो अपना अपना पेट भर रहे हैं सभी। वो जिले में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं। चाहे वो विधायकगढ़ हो, चाहे कोई मंत्रीगढ़ हो, चाहे फिर वो अधिकारीगढ़ हो। अधिकारी के पास अगर हम किसी के पास जाते हैं कि भैया हमारा ये काम कर दो, हमें आवास दिला दो। अभी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को बताया कि आवास के नाम से हम लोगों से पैसा मांगा जाता है, डोनेशन मांगा जाता है, कि नल के नाम से मांगा जाता है। अगर हम मोदी के या योगी के कार्यालय फ़ोन करते हैं कि भैया हमारे गांव में नल लगवा दो, तो ऊपर से जवाब आता भैया पाइपलाइन पड़ रही है हर गाँव, तुम्हारे यहाँ नल की क्या आवश्यकता है। हमें तो ये लग रहा है यहाँ नल तो नल सोचो, यहाँ तो कोई चीज़ भी नहीं है। वही चीज़ है ना। ये तो एक हम बुंदेलखंड जब गए थे तो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है, वहाँ बहुत गरीब क्षेत्र है। कभी कभी हमने देखी माताओं के, बहनों के वहाँ पैरों में चप्पल नहीं मिलती है। बहुत गरीब क्षेत्र है। हम वहाँ स्टार प्रचारक के रूप में पहुँचे थे, तब मैंने वहाँ देखा कि वास्तव में यहाँ की जनता बहुत ही गरीब है। लेकिन हमारे योगी महाराज के कर कमलों द्वारा वहाँ वो विकास हुआ है, जो ज़मीन बंजर थी वहाँ उपजाऊ कराई गई, पानी की व्यवस्था कराई गई, रोडों की व्यवस्था कराई गई, सारी चीज़ व्यवस्था कराने बहुत बाद में आज हमको ये दुख बहुत प्रकट हो रहा है कि हमारे ज़िले में 5 मंत्री, इतने विधायक भाजपा के होते हुए हमारे गांव की कंडीशन ये है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत ही कंडीशन ख़राब हमारे गांव की है कि आज हमारे लोग कहते हैं कि बताओ गांव में ऐसे दंदल है। क्यों दंदल है? इसका कारण क्या है? हमारे गांव में 300 घर हैं या 300 लोग हैं। 300 लोगों में कितने बच्चे होंगे? क्या 2 दिन के 8 दिन के लिए हमें समय नहीं दे सकते? हम साला कहीं ना कहीं ब्लॉक जाम कर देंगे, रोड जाम कर देंगे, डीएम कार्यालय पे भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। कब तक नहीं सुनी जाएगी हमारी? क्या योगी तक खबर नहीं पहुंची? किसी मंत्री खन्ना की या जितिन के पास खबर नहीं पहुंचेगी? कौन जाए, कौन मरे भूख हड़ताल में? अरे मर रहे हैं तो पवन जी मरेंगे आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम क्यों मरेंगे? यही तो मुद्दा रहता है हम लोगों का। क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे हम लोग? क्या समस्या आती है? क्या कोई मुकदमा लिखवाना चाह रहा है? कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है? क्या चल रहा है यहाँ? समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोगों को सबसे हाथ जोड़ के हमारा एक ही निवेदन, एक ही प्रार्थना है कि हम लोग सब लोग इकट्ठे हो। पुल की तो पुल की बात छोड़ो, जो गंगा एक्सप्रेसवे के नाम सुना है आपने? अभी नहीं सुना है? जो निकला हुआ है, जब गंगा एक्सप्रेस है, इतना इतना पैसा सरकार लोगों को बांट सकती है, तो हमारा 2 या 10 किलोमीटर का पुल नहीं बना सकती हम लोगों के लिए? हमें तो ये लगता है कोई सांप कीड़ा अगर किसी बहन भाई हमारे पास ले बच्चे को, बहुत मुसीबत में आए, यहाँ मर भले जाए, यहाँ जान वाली कौन समस्या है ही नहीं। समझ रहे हो आप लोग? आपकी माताएं बहनें हमारी हैं, हमारे परिवार की हैं ये।
जान वाले यहाँ खत्म भले हुई जाए सांप कीड़ा काट खा, लेकिन जान वाली समस्या यहाँ है नहीं तो जो अस्पताल पहुँच पावे वही ये समस्याएं सामने हैं। एक आप लड़का कब से काट खा भाई तुम्हें दिखौते वो लड़का यहाँ है नहीं और कीड़ा ने काट खा बाको जो गंभीर हुई वो 5-10 चीरा लगे सुरक्षित लड़का हाथों और ले जा नहीं पाए। माता जी आप चिंता ना करो, हम इसी प्रयास में आज आए हैं। ये बहुत रहा है कि इस गांव में हमें काफी समय पहले आना चाहिए था। जिले में हमारे बताओ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे भी गाँव हैं, हम कई गांव में घूमे हैं, कई राज्यों में घूमे हैं, लेकिन ऐसा गांव हमने नहीं देखा, ये पहली बार देखा। हालांकि हमारा क्षेत्र भी राम गंगा के नदी के किनारे बसता है। कलाम से लेके हमारा ठीक है, बागुल नदी से किनारे से लेके हमारा भी जो है गंगा जी का किनारा है। आज जो गंगा जी के किनारे जो गांव हैं, आज कीचड़ नहीं मिलेगी उन गांव में आपको। वीआईपी रोड बिछे हैं। कटरा विधानसभा में हम लोगों ने जितनी विधानसभाएं सबसे ज्यादा स्वर्ग बना दिया है। जो सिंगल रोड रिंग रोड थे हमने डबल रोड मंजूर करवा दिए हैं। माननीय विधायक जी वीर विक्रम सिंह के करो कमलों द्वारा आज इतना बड़ा विकास हो रहा है कटरा विधानसभा में, शायद किसी कोई विधानसभा में शाहजहांपुर में काम नहीं हो रहा होगा। और यहाँ का जो भी मंत्रीगण रहा है, जो भी विधायक रहा, मैं उसकी निंदा नहीं करता हूँ। वो कभी शायद इस गांव को आया नहीं तो वोट मांगने क्यों आया? वोट तो मांगने कभी आया होगा। जब चमचे लोग आते हैं तो चमचे लोगों को ही बैठा दो, बंदी बना लो। तो आज हमारे घर की दावत मंजूर करो। जब आएंगे नहीं तो विधायक जी खुद आएगी चल के कि हमारे आदमी क्यों पकड़ ले गाँव वालों ने, क्या मुद्दा रहा है। हंसने की बात नहीं छोटे, हम लोग कंधे से कंधा मिला के, हमारी उम्र कितनी है, आज देश हिलाने का काम कर रहा हूँ मैं बैठ के अकेला। ठीक है, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ती, 2 सिपाही आ जाए उठा ले जाएंगे तुम्हारे बाप दादा को भी। ठीक है, क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे तुम लोग? ये छोटे छोटे बच्चे अभी बोला हमसे, बोला पुलिस बनेंगे हम। बताओ, पहले उसकी इच्छा देखो बेचारे की। पूरा सिस्टम लेके चलो आप लोग तो यार, कंधे से कंधे मिलाने वाले हमारे भाई लोग हैं। आप लोग से फिर हमारे हाथ जोड़ के सब लोगों से प्रार्थना, ये मेरा गांव है, हमारा सब लोगों को गांव है। एक लोग सब लोग पूरा गांव इकट्ठा हो। चुनाव से हमें कोई मतलब नहीं, हमें हमारे गांव विकास चाहिए, हमें हमारे गांव में लाइट चाहिए, हमारे गांव में हमको आवाज चाहिए, हमको हर सुविधा गांव में चाहिए। कोई सुविधा नहीं हम लोगों के लिए। देखा है हमारे भाई थे, उनको एक्सीडेंट हुआ, वो पावना बेचारे कोई सवारी नहीं, वो पहुंच गए उनको। सारी समस्याओं को देखते हुए हमने काफी समस्या सुनी है, काफी समस्याएं देखी हैं, लेकिन आप लोगों को सबको, माताएं बहनों को, सारी माताओं बहनों को पूरा गांव अपना इकट्ठा करो। अपने भैया समझ रहे हो बात हमारी? ना समझ रहे हो? समझ रहे हो बात हमारी? अब की मीटिंग कहाँ होगी? अरे दुनिया में आगे बैठे। अब की हमारे गांव का विकास कहाँ होगा? दादा हमारे गांव का विकास कहाँ होगा? हमारे गांव का विकास जिले में भी होगा। अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो डीएम के गेट पे हम सब लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। आपका साथ आपका छोटा भाई बैठेगा, मैं वादा करता हूँ। अगर इस गांव में लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो सरकार को जिले में हिलाने का काम मैं करूंगा। हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम लोग, हमारे साथ के जितने युवा भाई, जितनी माताएं बहनें, जितने बच्चे हैं, हम लोग सबको लेके बैठेंगे। अगर जो भी हमारा, अगर एक भी कैंडिडेट के लिए कोई हानि पहुंची, जिसका जिम्मेदार हमारी सरकार भाजपा निकम्मी होगी। तो इस समय हमारी भाजपा सरकार है, हमारे योगी महाराज कहते हैं गल्ला पहुंचा रहे हैं, ये सुविधा कर रहे हैं, वो सुविधा कर रहे हैं। जहाँ तक अधिकारी सोए हुए हैं हमारे जिले के, जो इस तक अभी तक गाँव छूट गया है। क्यों छूटा गांव में? क्या वोट मांगने नहीं आते? क्या गांव की लिस्ट में नाम नहीं है? तो सभी लोग किसान सरकार से जुड़ो, मेरा नंबर लो। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि रात के 12 बजे अगर फोन करोगे तो मेरा फोन 100% उठेगा। और मैं यहाँ गांव से, जिले से नहीं, इंडिया में कहीं भी काम हो, हमको अगर फोन करोगे, हमारा आदमी कहीं तुमको मिलेगा।
कोई पैसा नहीं मांगेगा। अगर कोई पैसा मांगता हमारा कैंडिडेट तो दोबारा हमको फ़ोन करो कि भैया हमसे ये पैसा मांग रहा है। तत्काल प्रभाव से, चाहे हमारा रिश्तेदार हुआ, चाहे हमारा कोई भाई हुआ, किसान भाइयों की मदद करने के लिए हमने जो संकल्प लिया है उसको हम पूर्ण करेंगे। और हमारा यही मकसद रहा हमेशा, और आज तक हमने यही सोचा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसान सरकार का सब लोगों का समर्थन करो। और किसान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कश्यप जी हैं, इनको आप लोग पहले से ही शायद जानते होंगे, उनको पहला नया चेहरा देखा होगा आज। तो जिले में एक मीटिंग लगाया करो, कोई समस्या हो करो, अध्यक्ष जी को बता, हो सकता मैं ना मिलूं, क्यों कभी कभी अध्यक्ष जी हमको कहीं महाराष्ट्र भेज देते हैं, कभी उत्तराखंड भेज देते हैं, कहीं कहीं हमको भेज देते हैं। भाई अकेली प्राण की जान, ये कहाँ कहाँ भटकेंगे। जिस तरीके से अभी ये दादा गए थे आपके और भैया जी ये हमारे गए थे बड़े भाई दिल्ली में, तो वहाँ बहुत समस्याएं थी हमारे देश की, हमारे ज़िले की नहीं पूरे देश की समस्याएं थी। वहाँ हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के यहाँ लेटर दिया, समस्याओं के समाधान करने के लिए उन्होंने आश्वासन भी दिया। कुछ समस्याएं थी, आश्वासन ठीक भी उन्होंने दिया, हम लोगों ने दिया कि भैया हो जाएगा, हो गया। अब कुछ समस्याएं ऐसी सामने आई हैं, जिस तरीके से आज भैया ने जिले पे ज्ञापन दिया, किसी कारण जिले में मैं सही समय से 11 बजे, भैया ने हमको रात के 10:30 बजे फ़ोन किया था। भैया ने कहा कि भैया तुमको वहाँ पहुँचना, हमारा यही बढ़ता भैया 100% पहुँचेंगे, गारंटी।